हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Xe plus F2 1:2 gives X. React with H2O gives Y. React with H2O gives Z. React with H2O gives XeO3. Select correct options for X, Y and Z given chemical changes. Option A, X, Y and Z are in same oxidation state. Option B, all have equal number of lone pair on central atom. Option C, all are non-polar. And option D, all have equal number of covalent bond. So, क्वेश्चन में हमारे पास ये एक रिएक्शन है और हमें बताना है कि जिसमें एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट बना है इनके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सबसे पहले हम अपना रिएक्शन कंप्लीट करें. हमारे पास है जेनॉन. कह रहा है कि ये रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ 1:20 पार्ट में, यानी कि फ्लोरीन हमारा एक्सेस में. तो जब भी फ्लोरीन में एक्सेस होता है और जेनॉन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है XeF6. इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें मिलता है XeOF4. और इसका हम जब फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें मिलता है XeO2F2. और XeO2F2 का जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो फाइनली हमें मिल जाता है XeO3. नाउ हम यहाँ नेमिंग कर लें. तो हमारा XeF6 क्या है X, XeOF4 क्या है Y. फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें मिला Z विच इज XeO2F2. नाउ अब हम क्या करते हैं, अगर आप क्वेश्चंस एक बार ऑप्शंस देखो तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नॉन पोलर और नॉन प्लेनर और प्लेनर और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा है. तो हम क्या करते हैं, पहले अपने तीनों कंपाउंड्स के जो तीनों हमारे प्रोडक्ट के कंपाउंड है इनके चारों जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें गिवन जो हमारे नेमिंग्स हैं उन्हें लिख लेते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा कंपाउंड XeF6 से. सो जेनॉन जो होता है, अगर हम जेनॉन की बात करें तो इस पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. सो यहां पे अगर हम बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. तो XeO6 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस पे टोटल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है 6 और लोन पेयर है 1. तो यहाँ पे हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर आ गया 7, तो ये हो गया sp3d3. नाउ अब हम इसके शेप की अगर बात करें तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ईच फ्लोरीन पे है हमारा -1 चार्ज, तो जेनॉन पे कितना हो जाएगा +6. ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +6. लोन पेयर की बात करें तो इस पे लोन पेयर कितना होगा 1. और प्लेनर और नॉन प्लेनर की बात करें तो इसका शेप देखते हैं. ये हो गया जेनॉन सेंट्रल एटम. आप इसका शेप देखोगे, पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, जितना ये फ्लोइंग के साथ बॉन्ड किया होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड है इस पे टोटल 6. नाउ यहाँ पे Cb है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा H, OS ऑक्सीडेशन स्टेट, और Lp क्या है हमारा लोन पेयर. OS हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट. ना अब हम XeF6 जो हमारा कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होता है. सेंट्रल एटम हो गया जेनॉन, इस पे लगा होता है फ्लोरीन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है लोन पेयर. आप इसका शेप देखोगे ना तो ये लोन पेयर की वजह से ये जो शेप आता है इसका ये होता है हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. दिस इज सो हमारा जो शेप है वो हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. और अगर नेचर की बात करें तो ये होता है हमारा नॉन प्लेनर. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की विच इज XeOF4.
तो सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस पे टोटल अगर आप देखोगे सिग्मा बॉन्ड तो वो है 5। और लोन पेयर की बात करो तो लोन पेयर कितना हुआ, फ्लोरीन 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2, तो टोटल हुआ 6, यानी कि एक लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 6 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अगर हम तो ईच फ्लोरीन पे -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो टोटल जेनॉन पे कितना चार्ज आया, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी +6 है। लोन पेयर की बात करें तो एक लोन पेयर है। और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसने टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो इस पर टोटल 6 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 4 फ्लोरीन से और 2 ऑक्सीजन से। और शेप की बात करें तो उसके लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेंट्रल में हो गया हमारा जेनॉन, एक साइड हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ साथ इधर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप देखो तो ये हो गया हमारे फ्लोरीन लगे हैं। और जब आप इनका शेप देखोगे ना तो कुछ ऐसे लगेगा, ये हो गया एक स्क्वायर प्लेन, इधर गया ऑक्सीजन और यहाँ पे हो जाता है एक लोन पेयर। तो इसका शेप जो होता है वो हमें स्क्वायर बाय पिरामिडल। और अगर इसके नेचर की बात करें तो ये भी होता है हमारा नॉन प्लेनर। ना अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है विच इज XeO2F2। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, क्योंकि दो फ्लोरीन और ईच ऑक्सीजन से एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस पे टोटल है 4 बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर 5। स्टेरिक नंबर हुआ 5 विच इज इक्वल टू sp3d। नाउ अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ईच फ्लोरीन पे है -1 चार्ज, ईच ऑक्सीजन पे है -2 चार्ज, तो टोटल जेनॉन पे कितना चार्ज हुआ, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका +6। ना लोन पेयर की बात करें तो जेनॉन पे कितना लोन पेयर होता है XeO2F2 केस में, तो अगर आप देखो तो इसके ऑलरेडी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इट मीन्स इस पे एक लोन पेयर है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो इस पे टोटल बॉन्ड हो गया हमारा 6, क्योंकि ईच ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और ईच फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा। अब इनकी शेप की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है कि सेंट्रल एटम हो गया हमारा जेनॉन, और इस पे इधर हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हो गया एक फ्लोरीन, इधर हो गया एक फ्लोरीन, और यहाँ पे लगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर इसलिए ताकि रिपल्शन हम थोड़ा कम कर सकें। और जब आप इसकी शेप की बात करोगे तो ये आप देखो ऐसे अगर देखो तो ये एक सीसॉ वाली फीलिंग दे रहा है, तो शेप हो गया इसका सीसॉ। और अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये भी होता है नॉन प्लेनर। ये सारा डिटेल था रिगार्डिंग दी एक्स वाई एंड जेड जो हमें प्रोडक्ट मिला। अब हम एक एक ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्स वाई और जेड में सब में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसका, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो सब में, अगर XeF6 देख लो या XeOF4 या XeO2F2, सब में जेनॉन में +6 है, फ्लोरीन में -1 है और ऑक्सीजन में -2 है। इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है। सेकंड में क्या करा है कि सारे की जो सेंट्रल एटम है इस पे इक्वल नंबर पे लोन पेयर है, तो अगर आप देखो तो हर जगह लोन पेयर +1 है, +1 है, +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट था +6 +6 +6। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट है। थर्ड सी में क्या करा है कि सारे नॉन प्लेनर है, तो अगर आप देखो तो सबका नेचर नॉन प्लेनर है सारे स्ट्रक्चर्स का, सो हमारा स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। थर्ड में क्या करा है कि सब में इक्वल नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो तो यहाँ इन तीनों में 6 कोवेलेंट बॉन्ड है यानी कि इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन भी करेक्ट है। ना द फाइनल कंक्लूजन इज कि यहाँ पे हमारे ये चारों ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन जो है रिगार्डिंग एक्स वाई और जेड करेक्ट ऑप्शंस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।